नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोधिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस में, जहां हम दोस्तों सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के हलों को आसान से आसान तरीके से हल करना। साथियों, आज हम सीखेंगे आखिरकार दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार दशमलव का जोड़ घटाना किस प्रकार से हल करेंगे। दशमलव का जोड़ घटाना भिन्नों के जोड़ घटाने के जैसे ही प्लस माइनस का एक ही जैसे रूल चलेगा और गुणा और भाग के लिए भी एक ही जैसे रूल चलेगा। चलिए साथियों, समझते हैं कि आखिरकार कैसे करेंगे। समझते हैं। मान के चलते हैं, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2.3 और धन का निशान है और लिखा हुआ है 4.5। साथियों, हम इसे हल करें अगर तो हम इसको इस प्रकार से लिख करके हल करेंगे। 5 3 8.426 और यही आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा आप ये ध्यान रखें दोस्तों कि जैसे नॉर्मल संख्या है, जैसे 23 लिखा हुआ है और 45 लिखा हुआ है, तो हम इसे जब जोड़ते हैं तो इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं। पहले यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो शायद सभी कोई जानते हैं कि इसको ऐड करके जो भी आ रहा है, मान के चलते हैं दहाई का अंक आ रहा है, तो उसको हासिल के तौर पे उधर भेज देते हैं और यहाँ पे हासिल करके फिर उसको जोड़ करके लिख देते हैं। साथियों, अब हम समझते हैं कि अगर 23 लिखा हुआ है और दशमलव में लिखा हुआ है 4.5, ये दूसरे नंबर का सवाल यानी कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो साथियों, हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 23 और ये पूरी की पूरी संख्या है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक अंक है, तो दशमलव के बाद हम एक जीरो लगा करके इसे इस प्रकार से लिख करके दशमलव के नीचे दशमलव 4 को इधर और 3 को इधर, और इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, यहीं से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3.7 और ये 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसी के बराबर में आप ये लिख सकते हैं। ये रफ कार्य में आपको करना है, डायरेक्ट आप हल करेंगे तो गलत कर सकते हैं। इसे लिख देंगे 27.3। चलिए साथियों, एक और प्रश्न देखते हैं। मान के चलते हैं कि ये सी नंबर का लिखा हुआ है 4.543 और हमें ऐड करना है चौवन को। साथियों, हम इसको कैसे ऐड करेंगे? पहले तो ये संख्या जो लिखी हुई है इसे लिख देते हैं 4.543 और ये इसे लिखा जा सकता है, तो हम इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई, दहाई हालांकि यहाँ पे है नहीं, दशमलव और ये 1 2 3 जीरो लगा करके इसे क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 543.8 और ये 5। कुछ स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट देख करके बोल रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या सिखा रहे हैं। मैं सही बात बताऊं तो बच्चों को ये चीज आती ही नहीं। 9th क्लास के बच्चे इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। जब बोल दिया जाता है कि दशमलव का योग करें तो वो ऐड करने में दिक्कत कर जाते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको एकदम बेसिक से बताया जाए। हमारे यहाँ के स्टूडेंट जितने भी मिलते हैं उनका यही हाल है कि ये बेसिक चीजें, उनको बेसिक ज्ञान ही नहीं, उनको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा है कि आप इन वीडियो को देख करके एक बार लिखने का प्रयास करें और बार बार बनाएंगे तो आपसे ये हल करते आएगा। चलिए साथियों, ये तो हो गया दशमलव का योग। दशमलव में दो संख्याएं हैं तो हम इनका योग कैसे करते हैं। अब साथियों समझते हैं कि घटाना करेंगे तो कैसे करेंगे। घटाने के लिए भी वही रूल है, इन्हीं पर हम घटाना
करेंगे और घटाना देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घटाना। घटाना कैसे करेंगे, 2.3 लिखा हुआ है, माइनस का निशान है, 4.5 लिखा हुआ है। बेसिक देख लेते हैं पहले, तो बड़ी संख्या लेकर के कर लेते हैं। ये 5 मान के चलते हैं। अब ए नंबर का सवाल है, इस अंक पे नहीं कर रहे हैं, अलग अलग अंक पे कर रहे हैं। आप एक बार इन्हें देख करके जरूर लिखें। 5.3 4.5 माइनस करना है। यहां से हम हासिल लेंगे, यहां से हासिल नहीं की जाती, यहां से हासिल लेंगे, यानी कि इधर साइड से हासिल लेंगे। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 और ये हासिल दे देगा 1, तो ये 13 और 13 में 5 घटेगा तो 8 आएगा दशमलव, और ये 4 4 0, तो ये आपका आंसर। सीधा सीधा आप इसके बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप कार्य में कर लेना है। 0.8 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 6.8। साथियों, बी नंबर का सवाल अगर हल करें, ये लिखा हुआ है 23 माइनस 4.5। इसको इसी प्रकार से हल करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 23 लिख देंगे और दशमलव के बाद एक 0 लगा दिए। ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या को ही हम दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 4.5 और ये सीधा सीधा माइनस करेंगे, ये हासिल दे देगा तो ये बचेगा यहाँ पर 2, और ये हासिल दे दिया 10 हो गया, 10 में 5 गया तो 5। ये हासिल दे देगा 1, तो ये 12 में 4 गया तो 8 दशमलव, और ये हासिल दिया है तो ये बचा 1 और ये 18.5 यही आपका आंसर। सी नंबर में देखें, सी नंबर में ये लिखा हुआ है 4.543 माइनस का निशान है 5 4। साथियों, इसे हल करेंगे हम देखेंगे कि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में घटाएंगे, बड़ी संख्या ये है 54 दशमलव लिख लेते हैं इसे, 1 2 3 0 लगा लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, 5 4 3 और सीधा सीधा इसे हम घटाएंगे तो आ जाएगा। पहले तो यहाँ से इसे हासिल देंगे तो ये 10, ये हासिल दे देगा तो ये 9, ये फिर ये 10 हो गया, फिर ये भी 9 हो गया और ये हो गया 10। इसे घटा देंगे तो 3 घटेगा 7 आ जाएगा, 4 घटा तो 5, 5 घटा तो 4, और यहाँ पर ये हासिल दिया था, ये हासिल दे देगा तो 13, 13 में 9 बचेगा, और ये भी हासिल दिया है तो ये बचा 4, और यहाँ सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसे 4 लिख देंगे। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 49.457, और यही आपका आंसर। निशान ध्यान रखिए, यहाँ पर बड़ा अंक क्या था, 54 था, हम सीधा सीधा यहाँ पर माइनस लगाएंगे। वैसे चिन्हों का प्रयोग आपको बताया जा चुका है साथियों। तो ये योग हो गया और ये घटाना हो गया, जोड़ और ये घटाना। साथियों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य ये है कि आप कम से कम समय में जानकारियां प्राप्त करें। अगर मैं आपको आधे घंटे में ये सारी चीजें बताऊं तो आप हो सकता है कि इरिटेट टाइप के हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप 10-10 मिनट के ही वीडियो देखें और 10 मिनट में ही आप ये सब चीजें सीखें। आप इन्हें एक बार समझें और फिर लिखें। अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल लूं, इसी में एक और एग्जांपल लूं, अगर आपको लिखा हुआ है 7.432 और माइनस लिखा हुआ है 3.2, इसे घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे,
7.432 दशमलव यहाँ पर और 3 और ये 2 लिख करके सीधा सीधा घटाना है। आप चाहो तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, दशमलव की वैल्यू होती नहीं, हालांकि लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ से माइनस तो कर रहे हैं, 0 से माइनस होगा तो वो तो आना ही है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया 4.232, यही आपका आंसर हो गया। साथियों, आप कोई भी प्रश्न बनाएं, कोई भी, इनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। साथियों, इन्हें आप एक बार देखें और देखने के बाद एक बार फिर से देखें, और दूसरी बार जब आप देख रहे हैं तो देखते हुए लिखना है। लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स बनेगी। मैथ में जब तक व्यक्ति लिखता नहीं है सीखता नहीं है, इसलिए आप इन्हें जरूर लिखें। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली क्लास में देखेंगे कि भिन्नों का गुणा और दशमलव का गुणा और दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग किस प्रकार से करते हैं, ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।